नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज हम बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा की पहचान की मोहताज नहीं है। एक्टर्स ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित करवाया है। उन्हें बॉलीवुड को कई हिट फिल्मों दी है, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रही है। एक्टर्स ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से लोगों को रेखा के बारे में पढ़ना और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना काफ़ी पसंद आता है। आज इस स्टोरी में हम आपको रेखा की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें हम आपको एक्ट्रेस के बचपन से लेकर के फिल्मी करियर और स्टार संग अफेयर्स के से लेकर के शादी तक की जानकारियां देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्यों रेखा ने अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का नाम नहीं जोड़ा, जिसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम भानु रेखा है और वह किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेश और एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली की बेटी हैं। रेखा अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और मां भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालात ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया था। रेखा काफ़ी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पा वल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला लिया था। जेमिनी गणेश का असली नाम रामास्वामी गणेशन है। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जेमिनी स्टूडियो के साथ काम शुरू कर दिया था। रामास्वामी गणेशन अपने समय के काफ़ी हैंडसम हुआ करते थे, जिस वजह से उन्हें तमिल की फिल्म मिस मालिनी में काम करने का मौका मिल गया। साल 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में वे रेखा की मां और अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली के साथ दिखाई दिए थे। इसी दौरान जेमिनी और पुष्पा वल्ली के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। हालांकि पुष्पा वल्ली से मुलाकात से पहले ही जेमिनी शादीशुदा थे। साल 1954 में गणेशन और पुष्पा वल्ली के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब पुष्पा वल्ली एक बेटी के बिन ब्याही मां बनी थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा था, जो आज के समय में बॉलीवुड ब्यूटी क्वीन रेखा हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जेमिना ने रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था और यही वजह है कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। हालांकि रेखा अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। जेमिनी गणेशन और उनकी पत्नी TR अला मेलू की बेटी नारायणी गणेशन पेशे से जर्नलिस्ट हैं और उन्हें अपने पिता की लाइफ पर एक किताब भी लिखी थी, जिनका नाम इंटरनल रोमांटिक माय फादर जेमिनी गणेशन है। इस किताब में नारायणी ने अपने पिता के लिए रेखा की भावनाओं का जिक्र किया था। इस किताब के अनुसार रेखा ने जेमिनी गणेशन के बारे में कहा था, हालांकि वे हमारे साथ कभी नहीं रहे, लेकिन हम जहां गए और जो कुछ भी किया हमेशा उनकी उपस्थिति में महसूस किया। मेरी माँ अक्सर उनकी बातें किया करती थी। वो हमेशा हमें उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताया करते थे। अब
आप इसे प्यार या लगाव कुछ भी कह सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्हें अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगुला रत्तलाम से की थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्टर पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 1999 है, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफ़ी पसंद किया गया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी कम समय में जगह मिल गई थी। रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफ़र से कदम रखा था, लेकिन ये फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिस वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया था कि इस किताब के लेखक यासिर उस्मान ने लिखा था कि इस फिल्म के एक रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला था तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया था। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुके। ये सीन लगभग 5 मिनट तक चलता रहा था। इस दौरान वहां मौजूद सब लोग सीटियां बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थी। हालांकि इस विवादों की वजह से ये फिल्म सालों तक अटकी रही। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रेखा की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वह अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर के अभिनेता अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, कामसूत्र, टेल ऑफ लव, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीबी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई ऐसी हिट फिल्में शामिल है। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज़्यादा सफल रही है, उतना ही दर्द उनके अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा है। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही आखिर में धोखा नसीब हुआ, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के समय में अकेली जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन रेखा का नाम बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था। इन तमाम स्टार्स के साथ एक्ट्रेस के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं में रही थी, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफ़ी शौक से पढ़ते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी 1973 में जया भादुरी से हुई थी, जिस वजह से अमिताभ और रेखा की लव लाइफ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ बच्चन को हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद
मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नज़रों से छुपाकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे। तब एक्टर्स की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बेटे की हरकत से मां कमला इतना नाराज हो गई थी कि वह आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थी और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई और दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया था। हालांकि रेखा ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए थे। ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह से टूट गई थी, जिस वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थी। एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था। दोनों ने काफ़ी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे, लेकिन एक्ट्रेस को ये खुशी भी हजम कुछ समय के लिए नसीब हुई थी। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला था कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार हैं। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया था। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था, जिस वजह से रेखा को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी गलत मान रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद भी रेखा ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी। बेशक एक्ट्रेस का प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन रेखा ने खुद को कभी काम से दूर नहीं किया। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। बेशक वह फिल्मों से पहले की तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन आज भी वह अपने दमदार लुक से कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती हैं। इसी वजह से लोग भी रेखा के काम और फिल्मों को पसंद करते हैं। रेखा ने अपने 50 से ऊपर सालों की कैरियर में 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड से नवाजा गया। रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड को अपने नाम किया है। इसके अलावा रेखा को उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। रेखा लंबे समय से फिल्में पर्दे पर नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस हर साल करोड़ों पैसे कमाती हैं। रेखा की ज़्यादातर कमाई ब्रांड एम्बेसडर, इवेंट के शुभारंभ और स्टोर ओपनिंग में जाकर होती है। एक इंटरव्यू में रेखा ने अपनी इनकम की बात करते हुए कहा था कि वह अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करती हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं। हालांकि ये भी सच है कि रेखा ने लंबे समय तक फिल्मों में लगातार काम किया है, जिस वजह से उनकी टोटल नेटवर्थ करोड़ों में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेखा की टोटल नेटवर्थ $40 मिलियन है और इंडियन रुपए के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी 28 करोड़ 40 लाख से कहीं ज़्यादा है। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। उन्हें महंगी कार का काफ़ी ज़्यादा शौक है और इसी वजह से उसके पास कई सारी गाड़ियां भी है। रेखा के पास A3 कार है जिसकी कीमत 36 लाख से ज़्यादा है। एक्ट्रेस के पास होंडा सिटी कार भी है जिसकी कीमत 10 लाख से भी ज़्यादा है। इसके अलावा रेखा के पास BMW से लेकर XV जैसी कई कारें हैं जिसमें वह अक्सर सफ़र करते हुए स्पॉट होती हैं। फिलहाल ये तो सच है कि रेखा ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज किया है। तो
आपको रेखा के बारे में ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।